इंडिया में कोरोना आया था, हमारे यहाँ से बंदे गए थे, वहाँ पे जाकर ब्लड दे के आए, टीएलपी वाले बंदे सारे जाकर ब्लड दे के आए, सारा कुछ इन्होंने इंसानियत, दुखी इंसानियत को। मैंने नहीं सुना, शायद ऐसी खबर हो, अगर आप में सर से जी किसी ने बहुत इधर है, आप नहीं मीडिया के बंदे। इंडिया गए और वहाँ पे ब्लड दे के आए। हाँ जी, ये टीएलपी वाले जितने भी मौलवी को यानी कि इनको खबर आई, ये सारे गए हैं, बॉर्डर क्रॉस किए, इन्होंने बॉर्डर से वापस आए, इनको अच्छी सिक्योरिटी मिली, सारा कुछ मिला। ठीक है ना, इन्होंने खिदमत की है। हैं? ये कब हुआ भाई? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। मैं एक भारतीय हूँ और मैं अच्छे से जानता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इन भाई साहब को मेरी खुली चुनौती है कि भारतीय मीडिया की तो बात छोड़ ही दें, ये अपने ही देश पाकिस्तान के किसी भरोसेमंद, खैर यहाँ भरोसेमंद कहना तो बेमानी होगी, फिर भी ये अपने ही देश के किसी भरोसेमंद न्यूज़ चैनल या प्रिंट मीडिया के इस हवाले से कोई खबर दिखा दें तो मैं इनकी बात को मान जाऊँगा। पर यहाँ पर मैं दावे के साथ एक बात ये भी कह सकता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। और शायद ये बात एंकर सोहेब भाई भी जानते हैं, इसीलिए उन्होंने एक बार समझाने की कोशिश भी की। पर सोहेब भाई भी जानते हैं कि इनके दिमाग में ये जो गलतफहमी का भूसा भरा गया है ना, ये आसानी से तो कतई नहीं निकल सकता और फिर शायद निकाला ही नहीं जा सकता। भैया जो पाकिस्तान के फल में गंदम में जो जायका है ना, दुनिया में कहीं भी नहीं है। वो ये बात मेरी याद रखना, कोई भी मुल्क ले लें आप, कोई भी, वो चाहे वो ठंडा ममालिक है चाहे गर्म है, किसी में भी जायका नहीं है जो पाकिस्तान के फल में जायका है। पाकिस्तान की गंदम में आप देखें, अमरात में सारे चावल जाते हैं, चावल। ये एक अजीब सी बात नहीं है कि पहले सस्ती बेच देते हैं डॉलर के चक्कर में, उसके बाद महंगी लेते हैं। सर जी नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ आपको, जब आपको इसका ऑर्डर मिलता है ना, बंदा अपनी जेब देखता है, यार मैनू तो डॉलर आ रहे ना, दुनिया खसमा इन्होंने लेने लेने, पाकिस्तान की वाम जहाँ भी जाए, जन्नत में जाए, वो यही सोचता है कि यार मैनू डॉलर आने चाहिए, बाकी भी। पाकिस्तानियों की समस्या का सबसे बड़ा कारण एक ये भी है, उनकी ये सोच कि हम ही सबसे बेहतर हैं और हमसे बेहतर कोई और हो ही नहीं सकता। हमारी चीज़ें ही सबसे बेहतर हैं और हमारी चीज़ों से बेहतर कोई और चीज़ हो ही नहीं सकती। क्यों भाई? दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपसे बेहतर हो सकती है। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपसे बेहतर हो सकता है। आपकी ये सोच ही सबसे बड़ी समस्या है। और जब भी इन पाकिस्तानियों से इनके सबसे बेहतर होने का कोई लॉजिक पूछो तो इनका लॉजिक सुनकर किसी भी हंसी आ जाएगी। इनका लॉजिक ये होता है कि हम मुसलमान हैं, हमारे पास ईमान है, हमारे पास दीन है, इसलिए हम सबसे बेहतर हैं। भाई ये कोई लॉजिक नहीं होता। आप बताइए कि आपके पास क्रिकेट में अगर कोई बैट्समैन, कोई बल्लेबाज सबसे बेहतर है तो उसका एवरेज बताइए, उसने कितने रन्स बनाए हैं, उसने कितने मैचेस खेले हैं और उन मैचेस में उनका एवरेज कितना है, स्ट्राइक रेट कितना है। लेकिन नहीं, इनका जवाब सिर्फ आपको यही सुनने को मिलेगा कि हमारे पास ईमान है, हमारे पास दीन है, हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, इसलिए हम सबसे बेहतर हैं। आपकी ये सोच सबसे खतरनाक है आपके लिए। ये सवाल लास्ट में बता दें, मैंने पहले भी पूछा है कि जिन पे हम इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो जुल्म करते हैं, आज मुश्किल के वक्त में वो ही सबसे पहले खड़े हैं, ये क्या बात है? इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? मुसलमान जो है ना, मुसलमान हमारे अंदर, हमारे मज़हब में ऐसी इंसानियत बताई जाती है कि हम दुखी इंसान की खिदमत करने के लिए तैयार हैं। हमने उसका मज़हब नहीं देखना, हमने इंसान होने के नाते उसकी हमने खिदमत करके हमने साइड पे हो जाना। ठीक है ना, इसका अजर हमें अल्लाह ताला की इंडिया वाले जो हेल्प कर रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? इंडियन भी मुसलमान ही कर रहा होगा ना, हिंदू तो नहीं करेगा कभी भी, ईसाई तो नहीं करेगा। और नहीं भाई, नहीं जाके पता तो करें। हम इधर पता करके इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से आर्मी की जो टीमें जा रही हैं, मेडिकल वाले जा रहे हैं, वो कैसे, वो सारे मुसलमान जा रहे हैं? भाई ने हमारे अभी हमें भीख नहीं ना मिली वहाँ से, हमें तुर्की से भीख मिली होती तो हमारी भी फौज पहुँच जाती। नहीं, जो आपने बात की है हिंदू नहीं हेल्प कर रहे होंगे, वो उधर इंडिया के मुसलमान कर रहे होंगे, इस बात की नहीं। फौज का तो इधर देखें, फौज को तो ऑर्डर आया ना, उसका तो जिस मजहब का भी गवर्नमेंट ने की ना, यानी गवर्नमेंट इंडिया की। मैं बताता हूँ आपको, जिस मजहब का भी तबका होगा उनको जाना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि पीछे तो बॉस के ऑर्डर है। तो बॉस जॉन साहब, वो इस टाइम इंडिया का बॉस तो फिर हिंदू है ना, जो प्राइम मिनिस्टर है, जो भी है, और यानी कि वो गए हैं ना सारे। गजब है भाई इनका कॉमन सेंस। मतलब हिंदू हेल्प नहीं कर सकता, ये इनकी सोच है। हिंदुओं के प्रति इनकी विचारधारा है कि हिंदू किसी की हेल्प नहीं कर सकता। और जब बात लॉजिक की आई तो बातों को कैसा गोल मोल घुमाने लगे, आप देख सकते हैं इसमें। बात अगर लॉजिक की जाए तो इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता।
बस ये बातों को गोल मोल घुमा फिरा सकते हैं और कुछ नहीं। मैं आपको बताता हूँ, ये महंगाई सब कुछ कंट्रोल हो सकती है, हर चीज़ हो सकती है। अपनी सैलरियाँ कम करें, ठीक है, अपनी सैलरियों पे टैक्स कम करें, वापडा वालों के ये यूनिट खत्म प्रॉपर करें, मैनेजमेंट हो, सब कुछ होना चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाता है। हमारा को पूछने वाला ही नहीं है। फ्यूचर क्या एक देख बंदा- रहे हैं, पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं आने वाले 5 साल 10 साल में? क्या आपको नजर आ रहा है कोई बेहतरी आएगी हमारे रिलेशन कुछ नेबर भी नहीं बहन, कुछ भी नहीं आएगा जब तक हमारी पॉलिसी नहीं बनेगी। आप ये देखें, इधर अफगानिस्तान को देखें, ऊपर आया, तालिबान सारे ऊपर आए हैं, क्यों? सिर्फ बांग्लादेश- उन्होंने अपना सिर्फ सूद खत्म किया, अपने मुल्क से सूद खत्म किया, पर्दा किया, ठीक है। वो वहाँ पे चले जाए, कोई भी आप लेडीज देखेंगे पर्दे के बगैर आपको इन्होंने भी हेल्प इंडिया कर रहा है, भाई ने इंडिया का था, लेकिन उन्होंने अपना कितने साल जंग लड़ी है। आप ये देखिए, उन्हें तालीम इंडिया वाले दे रहे हैं, उनकी जो सी बड़े बड़ी मतलब भाई मैं बताऊं आपको, इंडिया एक करदार मुल्क है हमारे लिए, ठीक है। करदार? दोस्ती में मुसलमान जो है हमारा एहसास कर सकता है, लेकिन हिंदू जो है ना हमारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। काफिर हमारा खुल्लम खुल्लम दुश्मन है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह गए हुए कि वो दुश्मन है तो वो दुश्मन लेकिन है। मैं यहाँ पे बात को वाइंड अप करता हूँ, लेकिन उन्होंने हिंदू की बात नहीं थी की नबी पाक ने, उन्होंने बात की थी यहूद और नसारा की। लेकिन ये है कि मैं उस टॉपिक की तरफ नहीं भाई जाता। ये हिंदू भी तो ये काफिर ही देखें- है ना। ये देखें, मुझे ये बताएं कि आपने बोला कि हिंदू खुल्लम खुल्ला दुश्मन है मुसलमान का। अफगानिस्तान की हेल्प हिंदुस्तान कर रहा है, ईरान की हेल्प सर- हिंदुस्तान कर रहा है, बांग्लादेश की हेल्प हिंदुस्तान मेरी कर रहा है, बात तुर्की सुने, की हेल्प। आपको आपकी औकात से पैसे जब ज्यादा मिलेंगे ना, आपको मुझे पता है कि मुझे औकात से ज्यादा मेरे पैसे मिल गए, मैं अब चौधरी बन गया, मैं गाड़ी भी ले रहा हूँ, मैं सारा कुछ कर रहा हूँ, ठीक है ना। मेरे तो फिर सारे हुक्मरानी करूंगा, हुक्म चलाऊंगा, फिर हेल्प करेंगे, फिर वो हेल्प होती है भाई ना। ये वही तो कर रहे हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे भूल जाते हैं ये लोग कि पैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, यहाँ पे सब कुछ भूल जाते हैं, खत्म हो जाती है बात। चले, पै- खैर अच्छा लगा इनसे बात। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, लॉजिक के नाम पर इनके पास सिर्फ गोल मटोल बातें होती हैं और कुछ नहीं। भाई सूद खत्म करने से, बुर्का पहनने से डेवलपमेंट कैसे हो सकता है? क्या है उसका लॉजिक? और हिंदू आपके दुश्मन है, आपको ऐसा लगता है, उसके पीछे का क्या लॉजिक है? क्यों हिंदू आपके दुश्मन है? आपको क्यों ऐसा लगता है? उसका कोई कारण तो बताइए। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।